अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं एहसास के ऊपर। एहसास क्या चीज़ है? एहसास सब कुछ है, इसीलिए हम इंसान हैं। तो आज हम एहसास के ऊपर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत कुछ समझने का है। आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें आपकी इस्लाह भी होगी, फ़ायदा भी होगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके अंदर में लाइफ में फ़ायदा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में भी फ़ायदा है। तो आप बहुत बेहतरी की तरफ चले जाओगे अगर मेरी बात के ऊपर अमल करोगे, जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा। देखिए, एहसास क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने एहसास सिर्फ इंसान को दे के भेजा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पूरा एहसास दे के इंसान को भेजा है। और जिस इंसान के अंदर में एहसास होता है तो उसके अंदर में क्या क्या ऐसी बात होती है। एहसास क्या होता है? एहसास ये होता है कि वो मतलब हर चीज़ में, हर मामले में खुद को दूसरे की जगह पे रख के सोचता है। मिसाल के तौर पे वो अमीर है तो वो देखता है कि यार गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है, वो कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, वो ये एहसास। और वो एहसास इसको वो गरीबों के लिए अच्छा काम करवाता है और उनको तकलीफ को दूर करने के लिए उसके अंदर में जज्बा पैदा होता है और वो एहसास इसको ये करवाता है, क्योंकि वो दर्द महसूस करता है। एहसास आपको दूसरों का दर्द महसूस करवाता है। एहसास आपको बहुत गलत काम से बचाता है, गुनाह से बचाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे आप गरीब के घर में पैदा हुए, अभी जवान हो, शादी नहीं हुई, आप बाहर जाते हो, आपको पता है कि मैं अगर कोई गलत काम करूंगा या गलत खर्चा करूंगा तो मेरे घर को तकलीफ होगी, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। मगर आपको ये चीज़ कब एहसास जो है ना, ये चीज़ से आपको रोकती है। अगर फ़र्ज करो कि आप में एहसास नहीं है तो बहुत बच्चों को देखा, वो माँ बाप की परवाह नहीं करते और बहुत फजूल खर्चा कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने एहसास तो आया लेकिन एहसास को बिठा दिया। एहसास ने जो कहा इसके ऊपर अमल नहीं किया। एहसास तो हर इंसान के अंदर में है, पता भी है, फिर भी वो अपने मुफाद के लिए, अपनी नफ्स के लिए, अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एहसास को दबा देता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी शादीशुदा है, बीवी बच्चों वाला है। अब बीवी बहुत घर में माशाल्लाह घर की हिफाजत भी करती है, उसके माल की भी हिफाजत करती है, उसकी औलाद की भी हिफाजत करती है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करती है। और मर्द हजरात बाहर जाते हैं, दोस्तों में मिलते हैं और दोस्त बोलते हैं चलो उधर जाएंगे तो ये मज़ा आएगा, उधर जाएंगे तो ये मज़ा आएगा, और फाइनली तौर पे वो गलत काम में भी जाते हैं। तो वहाँ पे जो एहसास वाला आदमी होता है वो अपनी दोस्तों की बातें भी सुन लेता है, मगर उसका एहसास उसको रोक लेता है कि नहीं यार, मेरी बीवी मेरे घर में मेरा इंतजार कर रही है, वो मेरे से कितनी वफादार है और मेरे लिए ही बैठी हुई है, घर में इबादत गुजार है, मैं क्यों गलत काम में जाऊँ? ये तो धोखा है, ये तो अपनी बीवी को मैं धोखा दूंगा। तो वो एहसास इसको गलत काम से रोक लेगा। आप यकीन मानो, अगर आपके अंदर में एहसास है तो आप जीत गए, दुनिया भी जीत गए और आखिरत भी जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप लोग मुसलमान के घर में पैदा हो गए। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो अजान होती है तो आपको बेचैनी होगी, एहसास आपको बेचैन करेगा। चलो यार नमाज पढ़ लूँ, मेरे पास टाइम है, मैं नमाज पढ़ लूँ, और आप नमाज पढ़ने चले जाते हो, वो फरीज़ा अदा कर देते हो जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमें बोला है कि आपको ये तो हर सूरत में नमाज पढ़नी है। तो ये एहसास, सोच, अंदर के एहसास ने आपको जज्बा पैदा किया और आप नमाज अदा करने के लिए चले गए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो ये एहसास जो है ना, आपकी दुनिया भी ठीक करता है, आखिरत भी ठीक करता है। एहसास अल्लाह ताला ने इंसान को दिया। जो इंसान अपने एहसास को सही यूज़ करता है तो वो दुनिया की हर बुराई से बचता है और जहाँ भलाई का मामला होता है, जहाँ भलाई कर सकता है वहाँ भलाई करता है। एहसास ही इंसान को आगे बढ़ाता है। एहसास की वजह से आपको तरक्की भी मिलेगी। आपने अपने माँ बाप का एहसास किया,
आपने अपने भाई बहनों का एहसास किया। मिसाल के तौर पे एक आदमी के 2-3 भाई बहन हैं और खुद अच्छा कमाता है और अपनी बीवी बच्चों को अच्छा रखता है, लेकिन इसके भाई बहन गरीब हैं और उनके बच्चे तकलीफ में रहते हैं, और वो जब उसको पता चलता है तो वो एहसास वाला होगा, तो उसके अंदर के एहसास इसको मजबूर करेगा कि मेरे भाई बहन के बच्चों को भी वही मिलना चाहिए जो मेरे बच्चों को मिलता है, मैं इनके लिए करूं। तो वो एहसास उसको करवाएगा। और अगर वो एहसास वाला नहीं होगा तो उसके अंदर में मतलब ये चीज़ नहीं आएगी, वो इसको तवज्जो नहीं देगा, वो भूल जाएगा इस बात को और एहसास वाला दर्द ले लेगा। ये अच्छा, मेरे भाई बहन के बच्चे तकलीफ में हैं, वो जिंदगी तकलीफ में गुजारते हैं, तो वो फौरन इसके लिए एक्शन लेगा। तो एहसास जो है ना, इंसान के अंदर में जिंदा रहना चाहिए। कुछ लोगों के पास बिल्कुल एहसास नहीं होता, पत्थर जैसे लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास एहसास होता है लेकिन मतलब के लिए होता है, जब मतलब आता है तो वो एहसास करते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने एहसास दिया। एहसास आपको ईमान है, एहसास है तो ईमान है। खाली आप आलिम दिन की बातें सुनो, वो जन्नत से डराएंगे, जन्नत की लालच है, जन्नत मिलेगी, उनकी बातें सुनी, उनके पीछे पीछे चले गए सिर्फ इसलिए कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। वो एहसास की वजह से नहीं, वो सिर्फ खौफ की वजह से और जन्नत की लालच की वजह से। लेकिन जो एहसास वाला इंसान होता है वो किसी खौफ की वजह से या लालच की वजह से कुछ भी नहीं करता, उसका एहसास उसको करवाता है कि यार मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुझे दीनी सारे फरीज़े अदा करने चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, मुझे बीवी को धोखा नहीं देना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसको दुख होगा, मुझे कोई झूठ बोलेगा तो मुझे भी दुख होगा, मेरा पैसा जो खा जाएगा तो मुझे दुख होगा, तो मुझे भी किसी का पैसा खाना नहीं चाहिए। तो ये एहसास जो है ना, इंसान को मुकम्मल तौर पर इंसान बना देता है और अच्छा मुसलमान बना देता है। तो जब तक एहसास नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। आप भले दीन के ऊपर अमल करो, सारे फरीज़े अदा करो, मगर एहसास आपके अंदर में कम है। आप दूसरे के दर्द को ज़्यादा समझते नहीं हो। आप समझते हो कि दीनी मामलात में मैंने जो भी फरीज़े पूरे किए और आलिम दीन साहब ने जैसा बोला मैं इसके पीछे चला और मेरा काम हो गया, अब तो मेरी दुनिया भी मेरी, जन्नत भी मेरी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला यकीनन आपके एहसास का तो हिसाब लेगा। जो जगह पे भी एहसास का मामला आएगा और वहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया और एहसास नहीं किया तो आपको एहसास का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया है और एहसास दे के पैदा किया है। तो ये एहसास को अच्छा इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से आपका किरदार भी अच्छा हो जाएगा, दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी यकीनन। तो इंशाअल्लाह ताला इस बात के ऊपर आगे भी बात करेंगे। सलाम वालेकुम।